तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड मैच ट्रेडिंग में। तो फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक हम वीकली बायस, मंथली बायस जो सर्च करते हैं कि हमारा ट्रेंड किस साइड जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे हम सर्च करने वाले हैं बायस। तो जो बायस हम सर्च करने वाले हैं, ठीक है, ये बायस सर्च करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो आपने जैसे एफ सीखा, तो दो चीज़ें हमको चाहिए। एक तो चाहिए लिक्विडिटी एंड दूसरा चाहिए बाइस के लिए हमें एक तो पता होने चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पीओआईस। तो हम इधर लिख देते हैं पीओआईस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और एक चीज़ हमको चाहिए होती है, एक तो पीओआई चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा हमें पता होना चाहिए लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी स्पेलिंग गलत हो सकती, देखना हमें दो चीज़ चाहिए, पीओआईस और लिक्विडिटी। देखो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी खूब सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। इसको हम बैक टेस्ट भी करेंगे। अगर आप इसको खुद भी बैक टेस्ट करना। पीओआई में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीओआई में हमारे पास है एक तो ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफपीजी हो गया, और ये चीज़ें हमारे इसमें इसके अंदर आ गई। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक इनबैलेंस हो गया, ठीक है। और हमारी लिक्विडिटी के अंदर जो आप देखोगे, तो लिक्विडिटी के अंदर हमारे आ जाएगी कैंडल हाई, लो, कैंडल का लो। और ये चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, कैंडल का हाई, कैंडल का लो, स्विंग हाई और लो। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एफपीजी की, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं। एफपीजी क्या होती है, एक कैंडल बनी, सेलिंग कैंडल बोल देते हैं इसको। जैसे सेलिंग होती है हमारी रेड, देन उसके बाद में एक कैंडल बनी, एक बाइंग की कैंडल बनी, एंड देन एक कैंडल और बनी हमारे ऊपर यहीं पे कहीं, तीन कैंडल बन गई। तो ऑब्वियसली बात है कि ये ग्रीन होगी, हमारी ग्रीन कैंडल होगी, ये भी हमारी ग्रीन कैंडल ही होगी। और ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इनके वीक भी हो, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर भी वीक हो, इसके भी वीक हो, और हो सकता है इसके भी वीक हो, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप एफपीजी किसको बोलते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन तीनों के बीच में जो जगह बनती है उसको हम बोलते हैं एफपीजी, ठीक है। इसको हम एफपीजी बोलते हैं। और ये जो कैंडल होती है जो इस ट्रेंड को नीचे लेके जाती है, देन एक्सपेंस एकदम से बाइंग आती है, ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको हम मार्क करते हैं ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ओबी के नाम से हम जानते हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे खूब सारे वीडियो इससे रिलेटेड भरे पड़े हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना होता है, कैसे कैसे हम अपने बायस फाइंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो एक बार के लिए समझ लो कि मार्केट काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि ये एक चीज़ है, ठीक है, इसको बोल देते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, जिसके अंदर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, एफईजी भी आ जाती है, इनबैलेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है कि प्राइस चलता है यहाँ से, प्राइस पीओआई से चलता है चलता है चलता है, कहाँ पे जाता है, आखिरकार जाता है लिक्विडिटी पे।
लिक्विडिटी लेने जाता है। ठीक है, फिर से प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी से स्टार्ट होता है, अगले पीओआई पे जाता है। ठीक है, देन मार्केट फिर से क्या करता है, इस पीओआई से निकलता है और फिर जाता है लिक्विडिटी पे। मार्केट यही करता रहता है। अब इसको कैसे समझते हैं, कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ इस पूरे प्रोसेस में। कि जैसे ये बार रिप्ले मैंने कर रखा है, मंथली का मैंने चार्ट खोल रखा है। सबसे पहले हम मंथली पे बाइस ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हम बाइस नहीं पीओआई मार्क करते हैं। तो पीओआई में हमने देखा कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, जैसे कि लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होगा जिसके साथ एफपीजी होगी, तो हमारा ये एफपीजी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एफपीजी हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब हमें मार्क करनी है, फिर हमारे पास एक और मान लो ये कैंडल भी हमारी नहीं बनी है। ठीक है, तो मैं इसको भी एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये वाली कैंडल हमारी नहीं बनी। ठीक है, तो हमारे पास में अभी क्या है, एक एफपीजी और है, ये वाली एफपीजी। तो हमारे पास कितने पीओआई हो गए, 3 तो पीओआई हमारे पास। नहीं, ये है हमारी एफपीजी है ना, एफपीजी। ठीक है, तो हमारे पास 3 पीओआई है। कौन सा, एक ये है, 2 है, 3 है। अब कई बार क्या होता है, हमें डाउट होता है कि कहाँ से मार्केट यहाँ टैप करके ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कुछ पता नहीं क्या आता है। ये हमारे, अब हमारे बाइस कहाँ है, अब हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है। तो हम लिक्विडिटी करेंगे, एक तो इस कैंडल की लो, मंथली की देख रहे हैं ना, और एक हो जाएगी इस खुद की कैंडल की हाई। ये हमारी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, और एक इस कैंडल की लो भी लिक्विडिटी है, और एक ये भी लिक्विडिटी हो गई इसके नीचे की, और एक ये भी लिक्विडिटी हो गई। तो मार्केट क्या करता है, ये मंथली की लिक्विडिटी है, फुल बाइस है, मतलब फुल बुलिश कैंडल है, फुल बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड फुल बुलिश है। मार्केट हमेशा क्या करता है कि मार्केट चलता है, फिर मैंने जैसे बताया कि पीओआई से कहाँ जाता है, लिक्विडिटी की तरफ। इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, लिक्विडिटी के बाद पीओआई पे। तो पीओआई हमारे कहाँ है, यहाँ पे 3 पीओआई, तो मार्केट पीओआई पे जाता है। फिर पीओआई से एक रिजेक्शन देता है खूब बड़ा सा एकदम, जैसे अभी मैं बता देता हूँ इसी ट्रेंड में। ठीक है, मान लो कि ये एक पीओआई है हमारा, एक कैंडल आई, धीरे धीरे नीचे आई, पीओआई को टैप कर दिया। नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है, अगर वो फुल बुलिश आती है, तो जब ये बुलिश कैंडल जाती है ना, तो इसके अंदर खूब सारे पीओआई बनते हैं, जैसे एफपीजीज बन जाती है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, सब कुछ कई चीजें इसमें बनती है। ठीक है, तो थर्ड कैंडल जो बनती है ना, वो क्या करती है, वापस नीचे आती है, चाहे वो धीरे धीरे आओ, चाहे एक ही बार में आओ। इस कैंडल में जितने पीओआई बनते हैं ना, उन सबको वो टैप करती है, टैप करते हुए आती है। लास्ट वाला पीओआई, मतलब सारे टैप हो जाते हैं, लास्ट वाला पीओआई टैप हो गया, टैप हो गया, तो फिर आता हमारा एक्चुअल मूव। ठीक है, जो कि बुलिश होता है, और हमें यही मूव पकड़ना होता है मार्केट के अंदर। आता पीओआई से ही है, लेकिन हमें इस मूव को पकड़ना है। तो ठीक है, कैसे पकड़ते हैं वो देखते हैं। अब हमें पहले बाइस पता होनी चाहिए, तो अब मेरे बाइस का, इसकी कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली और नीचे आ गया। अब मेरे बाइस कहाँ है, तो एक तो इसकी, इस ग्रीन वाले की लिक्विडिटी हंट हो गई। अब लिक्विडिटी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया मंथली की लिक्विडिटी नीचे है और पीओआई भी नीचे है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं फिर रिट्रेसमेंट लगा के कि हमारा 50% एरिया यहाँ पे आता है। तो मैं एक ये मार्क कर देता हूँ, 50% का एरिया यहाँ पे। ठीक है, अभी 50% एरिया पे हमारे एक पीओआई भी है, एफपीजी, 2 एफपीजी, 3 ऑर्डर ब्लॉक, मतलब तीसरे नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक, और ये लिक्विडिटी तो है ही है। तो ये हमने मार्क किया मंथली पे।
मंथली पे हमें पता चला कि हमारा 22 किधर है, डाउन साइड में। ठीक है, ये मंथली पे फाइंड करना हमने सीख लिया। अब चलते हैं डेली के। डेली पे जब हमने देखा कि मार्केट बुलिश में है, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी इसकी और मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब अब डेली का हमें देखने के लिए हमें फिर से पीवाई सबसे पहले हमें मार्क करने पड़ेंगे पीवाई। तो हमारे पीवाई कहाँ कहाँ, एक तो ये देखोगे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये हमारी एक एफपीजी थी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये हमारी एफपीजी हो जाएगी। तो ये समझ लो कि प्राइस आया ही नहीं नीचे, एफपीजी को टैप किया ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया कुछ नहीं किया। अब हमें पता था कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ थी, हम मंथली में, अरे यार हम सीधा डेली में गलत आ गए। ठीक है, हमें जाना था कहाँ पे, डेली चार्ट पे, वीकली पे जाना था। मंथली में हमने देख लिया कि हमारे एक तो नीचे कहाँ है, 45,800 पे हमारी वो है, नीचे एफपीजी है, फिर ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट इतना नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो देखेंगे, लेकिन पहले तो लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे पड़ी है ना, ये मंथली की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, इसके नीचे एफपीजी है ये वाला। तो हम जाएंगे वीकली पे। जब हम वीकली पे जाएंगे ना, तो क्या देखेंगे, क्या इधर कोई पीओआई है, नहीं है। ऊपर कोई पीओआई है, नहीं है। ऊपर क्या है, एक हमारे पास ये लिक्विडिटी है जो कि कितना पॉइंट नीचे है, पॉइंट कितना मान सकते हैं अपन, यहाँ से अगर देखें तो अराउंड 3,000 पॉइंट नीचे लिक्विडिटी है। और ट्रेंड हमेशा बुलिश है हमारा, नीचे से सारी लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट जा रहा है। पीआई नीचे कुछ भी नहीं है, तो रोकने वाला इसको कोई भी नहीं, नीचे इस ट्रेंड को रोकने वाला कौन है, रोकता कौन है, रीटेस्ट कहाँ से करता है, पीवाई रीटेस्ट करता है बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, अब ऊपर क्या क्या है, लिक्विडिटी है। ऊपर लिक्विडिटी कौन कौन सी है, एक ये लिक्विडिटी है। ठीक है, ये हाई की लिक्विडिटी थी, इसने ली और डाउन आ गया। अब क्या है, वीकली पे आ गया, तो वीकली की लिक्विडिटी ये रही, पास की लिक्विडिटी यही है, और एक लिक्विडिटी ये है, और लिक्विडिटी नीचे है, मंथली की एक्चुअल लिक्विडिटी नीचे है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अरे यार ये क्या है इसके, ठीक है। अब हम आते हैं डेली पे, हमें डेली बाइस देखने। डेली बाइस जब तुम देखोगे कि मंथली की लिक्विडिटी यहाँ पे, ऊपर की लिक्विडिटी टेप करके नीचे आ रहा मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक था, टेप कर दिया नीचे आ गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ से डेली की बाइस देखने के लिए हमें एक देखना है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दूसरा देखना है एफपीजी। ठीक है, ये हमने एफपीजी मार्क कर दी, और ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अब नियम क्या बोलता है कि कोई भी पीओआई पे मार्केट जब आए, ठीक है, ये आए, फिर हमें क्या चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए तगड़ा वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन उसके अगली कैंडल वापस क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितने भी पीओआई बने हैं, एफपीजी बने हैं, ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है, जो भी बना उसको टेप करने मार्केट आए, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, देन टैप करेगा, लास्ट लास्ट कैंडल भी टैप करेगी, देन हम बाई का कैंडल, हम बाई की ट्रेड लेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा सेलिंग में। ठीक है, अब सारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। अब तुम देखना दोस्तों, हमारे पास एक पीओआई है, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, हमारा ट्रेंड अब डाउन हो चुका, हमें पता है हमारा पीओआई ये वाला है। ठीक है, हो सकता है हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, या कोई भी, अब लिक्विडिटी कहाँ, तो हमारी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है, एक लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, और लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पड़ी है, और कहाँ लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है डेली की। ठीक है,
और ऊपर कहाँ पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, और कहाँ पड़ी है, इस कैंडल के ऊपर पड़ी है। अब पीओआई है डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये हमने देखा है। तो हमें क्या चाहिए कि या तो एफपीजी को टैप करके एक डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड दे दे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना इसलिए नीचे का देखेंगे, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ। ये कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लिए देन अप गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, हमारे पीवाई के अंदर मार्केट आ गया, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन का। तो हमें एक रेड कैंडल चाहिए बड़ी, कुछ नहीं है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आया, हमारे पीवाई तक आया। ये जो लिक्विडिटी हमने मार्क करी थी इसको भी टैप किया, ये किया, तो ये दोनों लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। ठीक है, पीओआई के अंदर है। अब हमें क्या चाहिए, एक बड़ी सी रेड कैंडल चाहिए, अगर मिलती है तो। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है, लेकिन अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, ये एक कैंडल आई, डिस्प्लेसमेंट दिया। तो अगर हम इस कैंडल को अगर हम माने कि ये कैंडल एकदम से ऊपर गई है, टैप करके ऊपर गई है, तो मैंने बोला था कि इस कैंडल के अंदर जितने भी पीओआई है, लास्ट के पीओआई वहां तक मार्केट आएगा। तो वहाँ डायरेक्ट मार्केट वहीं ओपन हुआ और यहाँ गया। कोई बात नहीं, हमारा डाउन ट्रेंड है, हमारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ले ली। एफपीजी को एफपीजी वर्क नहीं किया था, तो ऑर्डर ब्लॉक पे अपन खड़े हैं। हमारे ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, ट्रेंड भी अप का है, लेकिन हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे। अब हम यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, ये सेलिंग का ऐसे बना दिया। ठीक है, मुझे पता है हमारी डाउन ट्रेंड की है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे, और ये मैंने ट्रेड लिया। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। ओके, इस कैंडल में भी लास्ट प्राइस ने टैप किया, देन फिर से सेल, सेल, इसकी लिक्विडिटी ली। हमारा ऑल ओवर ट्रेड कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, हमने ट्रेड कहाँ ली, इस कैंडल पे। ये हमने ली इस कैंडल पे, ट्रेड ली थी इस एक्सपेंशन पे। और हमारा अगर एसएल देखेंगे तो इसके ऊपर होगा जस्ट। और हमारा टारगेट कहाँ पे था, मैंने बोला था फर्स्ट लिक्विडिटी, एंड उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पे कैसे वर्क करता है ये मार्केट, कैसे रिजेक्शन देता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो जब पीओआई से निकलेगा तो लिक्विडिटी को लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डन। मंथली लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने ऑलरेडी। अब जब मंथली लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ट्रेड कितना हुआ, 3000 पॉइंट हमने कैप्चर किए सीधा। किस मेथड पे, वही बाईस पे। हमारे बाईस कहाँ के थे, यहाँ के। मंथली बाईस कंप्लीट हुए, मंथली बाईस पूरे हो गए हमारे। ठीक है, लिक्विडिटी ले ली। अब ट्रेंड भी डाउन का है, क्या करना है, डेली बाईस भी हो गए, डेली बाईस आ गए मंथली बाईस पे। लिक्विडिटी ले ली मंथली की। अब देखना मार्केट क्या करता है। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, छोड़ दिया। तो ये चीजें ही थी, क्या थी। अब इसको और डीपली में समझाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाद में कभी समझाऊंगा कि जब भी कोई पीवाई पे मार्केट आता है, डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखो, डेली की 3 या 4 कैंडल आपको बता देगी मार्केट क्या करता है। मार्केट आता है, ठीक है, ये डाउन आ रहा है एक रेड कैंडल के साथ में। अगर आप डेली की कैंडल देखोगे तो रेड कैंडल दिखेगी। इसको टैप करने के बाद इसके नेक्स्ट डे की कैंडल अगर फुल एक्सपेंशन के साथ ऊपर जाए, तो आपको इसमें भी ट्रेड नहीं लेना। आप इस पूरी लेग के अंदर जितने भी पीओआई बनते हैं, अब पीओआई मैंने बता दिया पीओआई कौन कौन से, जैसे एफईजीस हो गए, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, वो चीजें हो गई, उनको मार्क करना है। एक्सट्रीम लेवल का पीओआई को लेने के लिए एक फिर से एक कैंडल आती है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, और लास्ट वाले को टैप करती है। और फिर एक्चुअल में जो मूव आता है ना, फिर आता है ये वाला बाइंग वाला मूव। तो हमें इस मूव को पकड़ना होता है, जो कि बहुत तेज आता है। अपन क्या करते हैं,
कि आया पीवाई पे, ट्रेड ले ली और वो हमारे एसएल हिट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सपेंशन देता है फिर रिटेस्ट आ जाता है, सारे मामला पूरा फेल हो जाता है, कैसे ट्रेड लेना वो आगे की प्रोसेस है, पर मैंने ये चीज़ें बताई और आपके सामने ये एक ट्रेड लेके एग्जाम्पल भी दे दिया। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, मुझे बिल्कुल अब आगे भी क्या होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका भी, ठीक है। ये ट्रेन थी डेली पे। अब जब इसने मंथली का ये पूरा कर दिया सर्किल, यहाँ की सारी लिक्विडिटी इसने ले ली, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो एक ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी हमारे लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 1 2 3 1 2 3 ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये 1 2 3, ठीक है। एक ये एफपीजीस हो गई डेली, तो ये एक पीओआई बन रहा हमारा, ठीक है। और ऊपर जब देखोगे तो लिक्विडिटी कहाँ है, तो हमारी देखा जाए तो एक लिक्विडिटी हाई है, एक ये लिक्विडिटी है और एक ये भी लिक्विडिटी है और एक ये भी लिक्विडिटी। और अभी देखा था ये मंथली की लिक्विडिटी इसने हंट करी, मंथली की लिक्विडिटी हंट कर ली ना। तो अब हंट करने के बाद में मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। एक फुल एक्सपेंशन रहती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट फुल एक्सपेंशन रहती है, बुलिश है, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ले ली, एक पीओआई है, एक्सपेंशन दे दिया। तो हमें वेट करना है इसके अंदर का कोई पीओआई लेने के लिए, मार्केट नेक्स्ट कैंडल आती है क्या, नेक्स्ट कैंडल किया नीचे आई, एक्सट्रीम लेवल का ले लिया, ऊपर क्या था एक एफपीजी थी उसको भी टैप कर दिया, ठीक है। फिर अगली कैंडल का हम वेट करेंगे, ठीक है। नीचे आई इनसाइड बार कैंडल, एक कैंडल लास्ट एक्सट्रीम लेवल का लिया, लेकिन हमारे नीचे एक पीआई है, इतना ऊपर जाने से पहले इस पीआई को लेगी, क्यों नजदीक कौन सा है, नजदीक तो ये है ना, तो देख लेते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल के लिए एक छोटा सा एक ले सकते हैं एक ट्रेड, जिसको हम मार्क करेंगे ये वाला, यहाँ से ये एक हो गया हमारा एसएल और टारगेट हमारा होगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट लिक्विडिटी की ट्रेड पंच करी, नेक्स्ट किया एक्सपेंशन, नेक्स्ट किया एक्सपेंशन, क्या छोड़ा देख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी। हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने आए इस ऑर्डर ब्लॉक को, देन 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 लिक्विडिटी हंट, हमारा प्रॉफिट हो गया बुक। आपके सामने मैंने चीजें करी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। हमारा पीआई था, अगर यही एक्सपेंशन दे दिया ना इसने, अगर देख रहे हो यहाँ पे एक्सपेंशन दे दिया ना, तो हो सकता है यहाँ पे आए ही नहीं मार्केट, क्योंकि एक्सपेंशन दे चुका है पहले ही मार्केट। और फिर लास्ट की पीआई इसने टैप करी, एग्जैक्ट मार्केट में मूव दिया, तो हमने वही चीजें पकड़ी कि एक्सपेंशन दे और फिर रिटेस्ट करे एंड देन एक्सपेंशन दे, लिक्विडिटी ले ली। अब ऊपर क्या है हमारे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक एफपीजी है, ट्रेंड कौन सा डाउन का, ये पीआई हमारे बाकी है। तो देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है, ठीक है। क्या हुआ कि हमारा ये ट्रेड हो गया कंप्लीट, अब ठीक है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक एफपीजी थी, एफपीजी को मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, ऊपर चला गया ऑर्डर ब्लॉक, तो एफपीजी को हटा दो, ये लिक्विडिटी हमारी हंट हो चुकी है। अब लिक्विडिटी ये भी थी, लिक्विडिटी हंट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, एक एक्सपेंशन चाहिए रेड कैंडल के साथ में, ठीक है। देखते हैं, ग्रीन कैंडल आ गई, रेड कैंडल नहीं आई ना, ग्रीन कैंडल आ गई, मतलब क्या है मार्केट पूरा बुलिश है, हम डाउन ट्रेंड नहीं ले सकते। देखते हैं अगली कैंडल क्या आती है, लिक्विडिटी ये भी हंट हो गई, ये ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो गया। अब इन सब की ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये पीओआई है हाई लिक्विडिटी, आखिरकार ये लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी है, ठीक है। एक कैंडल रेड कैंडल के साथ क्लोज हुई है, देन वापस रिटेस्ट किया इस कैंडल ने। अब बहुत बड़ी मंथली की कैंडल को हाई तोड़ा, तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि एक्सपेंशन दिया है एंड रिटेस्ट किया है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ कि मैं
ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे हुआ, ये ब्लॉक्स में आ गया आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम इनबैलेंस भी है, तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है, हमारा एसएल तो नहीं है, हाँ एसएल हो गया लेकिन आ गया डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे लिया जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रेडिंग करी खूब सारी। तो आगे आने वाली वीडियो में और बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड बाइस, ठीक है, मंथली वीकली, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है, ये मैं टॉपिक ले लेता हूँ, हाउ टू फाइंड बेस्ट बाइस, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट की जो साइज कैसे बढ़ाऊँ यार दोस्तों, टेक्स्ट की साइज 40 कर देता हूँ, ओके। तो हमारा ये एक जो हो गया बोल्ड, और इसमें भी इसको मैं कर देता हूँ, कुछ चेंज नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होता, कोई बात नहीं। तो हमारे ये एक बाइस है कि कैसे हम बाइस को फाइंड कर सकते हैं। बस ये इतना सा वीडियो आज का आपको मैंने ट्रेड करके कि बैक टेस्ट करके, अब इसको आप ट्राई करो अपने लेवल पे, ठीक है। अब इसको लेने के लिए शायद आए या नहीं आए कोई बात नहीं, मंथली कैंडल हमारी होती है, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा, तो देख लेना।